एक समय की बात है। सहारनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक परिवार था जिसमें श्याम, बिमला और राम रहा करते थे। श्याम और राम दोनों सगे भाई थे और श्याम की पत्नी का नाम था बिमला। बिमला श्याम के छोटे भाई राम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और जब देखो अपने देवर को ताना कसते रहती थी। एक दिन की बात है। अरे क्या हो गया राम, आज भी पैसे वैसे लाए हो कि नहीं, कि सब दान ही कर दिए रास्ते में? नहीं भाभी, लाया हूँ। आज ज़्यादा आमदनी नहीं हुई और लेकिन बीच में कोई भूखा मिल गया था। मैंने उसे कुछ खरीद कर कुछ फल दे दिए, तो अभी इतने ही पैसे बचे हैं। आज की कमाई इतनी ही है भाभी, आप रख लीजिए। उसी समय श्याम घर आता है। बिमला अपने पति श्याम को सारी बातें बताती है और कहती है, देखते हैं जी, अपने छोटे भाई को हमेशा पैसे उड़ा कर ही आ जाता है। कब तक कैसे घर चलेगा? यहाँ पर सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ता है। तभी राम बोलता है, नहीं नहीं भाभी, ऐसा ना कहो। मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ और मुझे दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छा लगता है। भैया आप ही बताइए, क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ? श्याम कहता है, छोटे, क्या गलत कह रही है तुम्हारी भाभी? सही तो कहती है। कुछ दिनों के बाद बिमला ने सोचा, यह देवर तो बिल्कुल ही बेकार है। मैं इसे घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। आने दो, आज श्याम को आने दो। अपने पति से कहकर इससे धक्के मार के घर से बाहर ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी बिमला नहीं। बिमला अपने पति श्याम को हमेशा उसके छोटे भाई के प्रति भड़काती रहती थी और कान भरती रहती थी। श्याम कान का कच्चा था और वह अपनी पत्नी पर आग बंद करके भरोसा करता था और अपने भाई की बात को नहीं सुनता था। वह हमेशा एक तरफा बात सुनी सुनाई सुन लेता और उस पर ही विश्वास करता। एक दिन की बात है। बहुत ही जोरों से बारिश हो रही थी। तभी श्याम अपने भाई से कहता है, राम सुनो, अब हम तुम्हें अपने घर पे नहीं रख सकते। तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरा घर खाली करो। तभी बिमला कहती है, अरे हाँ देवर जी, जल्दी यहाँ से निकलो, छुटकारा तो मिले। जाओ, यहाँ से निकलो। अब यहाँ पर तुम्हारा घर में कोई काम नहीं और भूल कर भी इस घर पर वापस मत आना। राम दयालु होने के साथ साथ बहुत ही स्वाभिमानी इंसान भी था। वह अपने भैया भाभी का बर्ताव बहुत दिनों से ऐसा ही देख रहा था। राम ने बिना कुछ बोले वह उस घर से निकल पड़ता है। बाहर बहुत ही बारिश हो रही थी और उस बारिश में राम पूरी तरह से भीग चुका था। चलते चलते राम को एक मुनि मिले। क्या हुआ पुत्र, इस घोर बारिश में यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? राम बाबा के पास जाकर रुकता है और कहता है, प्रणाम बाबा। कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तभी उस मुनि ने अपनी आंखें बंद की और सारा हाल
राम का जान लिया। मुनि ने अपनी आँख खोली और कहते हैं, राम, तुम बहुत ही भले इंसान हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब ज्ञात है कि किस तरह से तुम्हारे अपने ने ही तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया और अभी तुम दर बदर भटक रहे हो। बाबा और राम दोनों बात कर रहे थे, तभी अचानक पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया बाबा के ऊपर जाकर गंदगी कर देती है। राम जैसे ही देखता है वह उस गंदगी को साफ कर देता है। तभी बाबा कहते हैं, बेटा, तुम बहुत ही भले मानस हो। मैंने सत्य ही कहा था। राम, तुमने खुद बिना मांगे मेरी मदद की। तुम बहुत ही अच्छे हो। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल देता हूँ। तुम जैसे ही थोड़े और दूर जाओगे, एक तुम्हें पहाड़ मिलेगा। उस पहाड़ पर एक ऋषि है जो कि तपस्या कर रहे हैं। वहां पर तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तुम उस ऋषि से अवश्य मिलना। ठीक है बाबा, मैं उस ऋषि से अवश्य मिलूंगा। अब मैं आगे प्रस्थान करता हूँ। राम ऐसा बोलकर वहां से आगे चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। फिर सुबह होने के बाद राम और आगे चलता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत रोते हुए दिखाई देती है। तभी राम उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ माता, आप क्यों रो रही हैं? तुम कौन बेटा? यहाँ क्या कर रहे हो? राम ने सारी बातें बताई। तब बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा, मेरी ये बेटी है जो कि जन्म से ही अंधी है। मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, कब मर जाऊंगी मुझे खुद भी पता नहीं, लेकिन मैं जाते जाते अपनी पुत्री का विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन कोई भी लड़का मेरी पुत्री से विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी पुत्री जन्म से ही अंधी है। पुत्र, एक ज्ञानी व्यक्ति ने कहा था कि जो भी योग्य वर होगा मेरी पुत्री के लिए, उसके स्पर्श मात्र से ही मेरी पुत्री फिर से देखने लगेगी। लेकिन बहुत साल कट गए, बहुत साल हो गए, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। इसलिए मैं रो रही हूँ और क्या कर सकती हूँ। बेटा, वो छोड़ो, तुम बहुत दूर से आए हो। मेरे घर में तो ज्यादा कुछ है नहीं। आओ मेरे घर में तुम कुछ भोजन कर लो। रूखा सूखा ही है, वही मैं तुम्हें खिला सकती हूँ। राम ने उस बूढ़ी अम्मा के यहाँ रात गुजारा। फिर सुबह होते ही वह बूढ़ी अम्मा के यहाँ से निकल पड़ा। वह फिर आगे जाता है। कुछ आगे जाने के बाद ही राम देखता है बहुत सारे लोगों की रोने की आवाज आ रही है। तभी वह देखता है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ जुड़ी हुई है और कोने में एक माँ तड़प तड़प के रो रही है। तभी उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है। हाय, मेरा 2 साल का बच्चा, इसने तो अपना जीवन भी नहीं देखा और भगवान ने ये क्या कर दिया। हे भगवान, ऐसा किसी के साथ ना हो। राम वहां पर खड़ा होकर यह सारी चीजें देख रहा था। राम उस छोटे बच्चे को देखकर बहुत ही व्याकुल हो उठा और वहां से तुरंत आगे
निकल पड़ा। देखते ही देखते एक पहाड़ आया। राम समझ गया था कि वह ऋषि इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहे होंगे। तभी पहाड़ पर एक ऋषि को राम ने देखा। राम समझ गया कि यह वही ऋषि है जो कि बाबा ने उसे बताया था। उस ऋषि ने राम के आते ही अपनी आंखें खोली और कहते हैं, आओ राम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राम उस ऋषि को देखकर कहता है, प्रणाम ऋषि जी, आप मेरा इंतजार आखिर क्यों कर रहे थे? तब उन ऋषि ने कहा, राम, रास्ते में जो बाबा तुम्हें मिले थे वो मैंने ही उन्हें बोला था कि यहाँ पर तुम्हें भेजने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों से बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। जो वरदान चाहिए वो मांग लो। नहीं नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से सारी चीजें कर सकता हूँ। आपका बस आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। राम, मैं वाकई में तुमसे बहुत ही खुश हूँ और मैं तुम्हें वरदान सच में देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मुझसे मांग लो। ठीक है बाबा, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं आपके आशीर्वाद को वरदान के रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। तभी ऋषि कहते हैं, राम, मैं 1 घंटे के लिए ही यहाँ पर विराजमान हूँ। 1 घंटे के बाद मैं यहाँ से विलुप्त हो जाऊंगा, अदृश्य हो जाऊंगा। इसलिए सोच समझकर ही तुम मुझसे वरदान मांगना, क्योंकि बाद में अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलूंगा। राम कहता है, हे ऋषि, आप अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मुझ पर एक कृपा करें। मैं जब अपनी समस्या लेकर जब आपके पास आ रहा था तभी रास्ते में मुझे एक बच्चा मिला जो कि मरा हुआ था। कृपा करके आप उसे जिंदा कर दे। ऋषि कहते हैं, राम, क्या तुम सच में यही चाहते हो? 1 घंटे के तुम अंदर मेरे पास आकर अगर अपने इस इच्छा को बदलना चाहते हो तो मेरे पास तुरंत आ जाना, क्योंकि 1 घंटे के बाद तुम्हारी इसी इच्छा को वरदान मिल जाएगा और वह बच्चा जीवित हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में तुम आते हो और कोई और अपनी इच्छा प्रकट करते हो तो तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। बस शर्त यह है कि 1 घंटे के अंदर तुम्हें मेरे पास आना होगा। राम कहता है, बाबा, आप मेरी इसी इच्छा को पूरा कर दे। ऐसा कहकर राम वहां से निकल पड़ता है। राम पहाड़ियों से जैसे ही नीचे उतर रहा था तभी आधे घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका था। तभी उसे अचानक याद आता है कि मेरी समस्या तो पूरी ही नहीं हुई। मैं तो जो समस्या लेकर आया था वो तो मैं मांगना ही भूल गया। लेकिन अगर अभी मैं उस ऋषि के पास जाता हूँ तो वह ऋषि वहां पर अवश्य होंगे। अभी भी कुछ समय शेष है। लेकिन राम सोचता है कि यह एक जादुई वरदान मेरे से ज्यादा जरूरत उस बच्चे के लिए है और उस माँ के लिए है जो कि अपने बच्चे के लिए रो रही थी। राम उसी गांव में जा पहुंचा जहां पर वह छोटे बच्चे का शव रखा हुआ था। तभी वह देखता है कि वह बच्चा जीवित हो उठा। वाकई उस ऋषि ने जो वरदान, जादुई वरदान दिया था वह साकार हो गया। उस माँ ने राम को बहुत ही धन्यवाद दिया और कहने लगी,
राम, मुझे पता है तुम्हारे कारण ही आज मेरा बेटा जीवित है। तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारी हर दुआ पूरी हो। उस माँ ने खुश होकर राम को बहुत सारा धन दिया। वह बहुत ही अमीर थी। राम से कहती है, बेटा, तुमने मेरी बेटे की जान बचाकर तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है, मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर यह छोटी सी भेंट देना चाहती हूँ। तुम थोड़े से सोने के सिक्के रख लो, तुम्हारे कुछ काम आ पाएंगे। राम प्रणाम करते हुए वहां से आगे चल पड़ा। तभी वहां पर वह बूढ़ी औरत मिलती है जो कि अपने बेटी के विवाह के लिए रो रही थी। अरे बेटा राम, अरे बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। आओ, आकर मेरे यहाँ खाना तो खा लो बेटा। मुझे पहचाना कि नहीं? हाँ जी माँ, क्यों नहीं पहचानूंगा। मैं फिर उसी रास्ते पर आ गया जहाँ से मैं निकला था। तभी उस बूढ़ी अम्मा की बेटी राम को एक गिलास पानी देती है जो कि अंधी थी। राम जैसे ही पानी का गिलास पकड़ता है, उसकी उंगलियां उससे स्पर्श हो जाती है और देखते ही देखते उस बूढ़ी अम्मा की बेटी की आंखों की रोशनी आ जाती है। चमत्कार, चमत्कार! उस ज्ञानी ने बिल्कुल सही कहा था, सत्य ही कहा था बेटे। मेरी बेटी का शादी तो तुमसे ही होगा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है बेटा। मैं बहुत ही खुश हूँ। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। देखो ना माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। उस बूढ़ी अम्मा ने राम से कहा, राम बेटा, क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थामोगे? राम मुस्कुराता हुआ कहता है, क्यों नहीं माँ, अवश्य, मैं आपकी बेटी से विवाह अवश्य करूंगा। राम जब घर से निकला था तो उसके पास कुछ ना था और देखते ही देखते राम के पास बहुत सारा धन दौलत और उसके लिए एक अच्छी जीवन साथी मिल गई थी। यह सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि राम हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था और दयालु स्वभाव का था। राम चाहता तो अपने लिए वरदान मांग सकता था, परंतु राम ने पहले दूसरों का सोचा। राम का आज अपना परिवार है और वो बहुत ही सुख चैन से जी रहा था और दूसरों की मदद भी कर रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, जो कि हमें श्रेष्ठ बनाता है। आज का प्रश्न है, राम का विवाह किससे हुआ? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।